दोस्तों 14 जुलाई से जबरदस्त नोटिफिकेशन निकली है प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड में, जिसमें सीए अपॉइंटमेंट और उसकी फीस को लेके बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जो सभी डायरेक्टर्स को जानना जरूरी है। उसी कड़ी में आज की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। और आप सबको मैं नमस्कार। पूरी प्ले लिस्ट है मेरी एलएलपी, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, डायरेक्टर, शेयर होल्डर। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा ना प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी को लेके, इस प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं चाहूंगा आप बनवा रहे हैं, बनवाने जा रहे हैं, बनवा चुके हैं, एक एक वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। तो बहुत जरूरी है कि आपको प्रैक्टिकल पता होना जरूरी है। चाहे भले सीए रखा हुआ तो अलग बात है, फिर भी आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है दुनिया के अंदर और प्राइवेट लिमिट में। चलिए स्टार्ट करता हूं, वीडियो को आखिर तो देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे पैसों का मामला है, फीस का मामला है सीए की। ऑर्डर अपॉइंटमेंट एडीटी 1 प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड, एलएलपी की बात नहीं कर रहा, क्योंकि एलएलपी के बारे में बाद में बात करेंगे डिटेल में, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब क्या होता है दोस्तों, जब आप कंपनी बनाते हो, इनकॉर्पोरेशन कंपनी बन गई, आपके पास सर्टिफिकेट आ गया, पैन कार्ड आ गया, सब कुछ आ गया आपके पास। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका बैंक अकाउंट खोलोगे। इसकी वीडियो बनाइए, बड़ी अच्छी वीडियो है, देख लीजिएगा। बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं, क्या कागज जमा होते हैं, डायरेक्टर कब जाते हैं बैंक में, दोनों को जाना पड़ता है, कौन चेक देगा पहले, काफी चीजें अच्छी हैं। और अपनी शेयर कैपिटल जमा कर देते हो। जैसे 1 लाख की कैपिटल हुई मान लो, और हस्बैंड वाइफ 50-50 है, तो 50-50 हजार का चेक दोनों बैंक में जमा कर देंगे, 1 लाख से आपका बैंक अकाउंट खुल गया। साथ में आप एक फॉर्म अप्लाई करते हो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का, जिसके अंदर फॉर्म INC 20A जाता है। ये जाता है विद इन 180 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन की डेट से। जो सर्टिफिकेट मिलता है हमें कंपनी बनने का, उस पर डेट लिखी होती है और पैन कार्ड पे डेट होती है, उससे 180 दिन गिनने हैं और ये हमें लेना है। ये लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही आप अपना बिजनेस कर सकते हो, जीएसटी नंबर ले सकते हो, MSME का रजिस्ट्रेशन है, सारे काम इसके बाद ही होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। साथ में चलान जाता है, 300 रुपए की फीस भी जाती है इसकी, और प्रोफेशनल फीस अलग जो फाइल करेगा इसको। अब साथ में हम क्या करते हैं दोस्तों, 14 जुलाई से इफेक्टिव है जो बता रहा हूं। 14 जुलाई से पहले क्या होता था ये समझ लीजिए। जो सीए का ऑडिटर अपॉइंटमेंट होता था, उसमें क्या होता था, सिर्फ पेपरों पे काम होता था। उसमें क्या बना, 30 दिन के अंदर हमें ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना है, सीए अपॉइंटमेंट करना है कंपनी के अंदर। यानी कि कोई कंपनी अगर 1 अप्रैल 25 को बनी, तो मुझे 30 अप्रैल तक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है कि सचिन जी सीए बनेंगे, कंसेंट देंगे सचिन जी अपनी, पेपर अटैच कर दिए मैंने सारे फॉर्मेट, वो देख लीजिएगा। तो बोर्ड मीटिंग हो गई, पेपरों पे काम हो गया, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन बना और पेपर पे काम हो गया। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं जाता था और ना ही कोई फीस लगती थी, किसी तरह की कोई फीस नहीं लगती थी। सिर्फ पेपर पे काम हो, नाम लिख लिया हमने, इंटरनली कर लिए, चाहे 30 दिन के अंदर कर लो या 1 साल बाद बैक डेट में तब कर लो, कहीं जाने तो है नहीं है, तो जो मर्जी करो। अब हुआ क्या, 30 मई को नोटिफिकेशन आई है, 30 मई को। 29 मई की रात को 2:30 बजे सपना आया, किसी को मैं नाम नहीं लूंगा, आप नाम बता देना। सपना आया कि यार 1,85,000 कंपनियां बनती हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, बन रही है एवरेज, और 300 रुपए का चालान ले लेते हैं जनरली आरओसी वाले जब हम कोई फॉर्म अपलोड करते हैं ऑनलाइन। जैसे उस केस में फॉर्म नहीं जाता था ऑर्डर अपॉइंटमेंट का, तो कितना नुकसान हो रहा था, 5 करोड़ 55 लाख का नुकसान। उन्होंने बोला अरे 5 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है हर साल हमें, सिर्फ एक सिंगल सी नोटिफिकेशन तो निकालनी है 30 मई को। तो 30 मई को नोटिफिकेशन निकाल दी उन्होंने। क्या लिखा कि 14 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल है। अब आपको ऑनलाइन फॉर्म एडीटी 1 फाइल करना होगा, मैंडेटरी है, और साथ में चलान जाएगा 300 रुपए का। अच्छा वैसे ही 5 करोड़ 55 लाख तो जनरल फीस है 300 रुपए के हिसाब से। कितने लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी, भूल जाएंगे, उसी ढर्रे पे चल रहे होंगे कि यार नहीं है, बाद में पता चलेगा 1.5 साल बाद जब वो एनुअल फाइलिंग करेंगे, वो कहेंगे अरे एडीटी 1 क्यों मांग रहा है, तो मैंडेटरी नहीं था। फिर ये फीस हो जाएगी आपकी 7,200 रुपए। तो समझो 12 गुना। तो अगर ये भी 12 गुना हो गई, मैं मानता हूँ बहुत कम लोग होंगे, पर फिर भी कम से कम 20-25 लाख, 20-25 करोड़ रुपया, सॉरी दिमाग घूम जाता है, सरकार करोड़ों में सोचती है, मैं लाखों में सोचता हूँ। 25 करोड़ मिल जाएगा, बैठे बिठाए कुछ नहीं करा, सिर्फ एक रात को सपना आया और सुबह सुबह नोटिफिकेशन निकाल दी, सीधा अकाउंट के अंदर 25 करोड़ रुपया, पूरा खर्चा निकल गया। भले ही वेबसाइट चल रही नहीं चल रही है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, लोग परेशान, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, हमें रिकवरी चाहिए। एमसीए की साइट इस समय सबसे 3rd क्लास स्टेज पर है, मुझे कोई शर्म नहीं बोलने में, आप भी अपने सुझाव दे देना, जो प्रोफेशनल है किस तरह काम कर रहे हैं पता चल जाएगा उनको। अच्छा अब क्या करना है, 2 चीज हो गई, 14 जुलाई से है, 30 मई को नोटिफिकेशन आई है, लेकिन इफेक्टिव 14 जुलाई 25 से है। अब इसमें क्या होगा ये समझ लीजिए, आपको सीए अपॉइंट कर रहे हो, ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो 13 जुलाई, उससे पहले
तो सिर्फ पेपरों पे काम हो जाएगा। बोर्ड रेजोल्यूशन बनना है, यानी कि आपकी कंपनी 1 जुलाई को अगर बन गई थी और आपने 12 जुलाई को सीए अपॉइंट कर दिया, पेपर पे काम है, चल जाएगा, आपको ADT1 फाइल नहीं करना। लेकिन अगर आप सीए अपॉइंट कर रहे हो, यानी कि बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास कर रहे हो वो 14 जुलाई उसके बाद कर रहे हो, तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, साथ में ADT1 की फाइलिंग होगी और साथ में नोट जाएंगे। नोट 100 के 3 नोट दे दीजिए, 200 का 1 दे दीजिए, 100 का दे दीजिए, 300 रुपए का चलान जाएगा। कहने का मतलब है ऑनलाइन पैसा चाहिए कितने दिनों के अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन की डेट से। यानी कि अगर मैंने कोई कंपनी 1 तारीख को बनाई, 1 जुलाई को सपोज उसका सर्टिफिकेट आ गया पैन कार्ड पे 1 जुलाई है, मैंने उसका बोर्ड रेजोल्यूशन 14 जुलाई को पास करा या 15 जुलाई को पास करा, 15 जुलाई को कि भैया सचिन जी सीए बनेंगे, सीए सचिन जी को हम ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो अब 15 जुलाई है तो 30 जुलाई तक ADT1 फाइल होगा मेरे नाम से। अब पहले में फर्क क्या आ गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अगर लेट हुए तो हर महीने डबल होती रहेगी पेनल्टी। पहली बात तो ये बहुत लोग भूल जाएंगे, तो शेयर कर लेना CS आर्टिकल सबको, अपने को प्रोफेशनल्स को। अब फर्क क्या हुआ ये समझ लीजिए, जो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई, इंपॉर्टेंट चीज। मान लीजिए किसी ने कंपनी बनाई प्राइवेट लिमिटेड 1 अप्रैल 2024 को, जो फाइनेंशियल निकल गया 24-25 निकल गया है। अब इसकी बैलेंस शीट जानी है, P&L जाना है, AGM जाना है, बोर्ड मीटिंग होनी है, आईटर जाएगी, एनुअल फाइलिंग होगी, डायरेक्टर के KYC होंगे, रजिस्टर KYC होगा, MSME DPD3 बहुत सारी चीज जानी थी फाइनेंशियल में, जो कि 30/9/25 तक जानी थी। यानी कि अभी जो आने वाला है पूरा साल ये निकल गया और 6 महीने ये भी। अब 25/9 को याद आया उसको, डायरेक्टर्स को, कि यार अब काम तो कराना है, ये सब काम कराने जो 30/9 तक होने। चलो 25/9 को याद आया कि एक बैक डेट में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो 25/4/24 का, यानी कि इससे 30 दिन के अंदर इसने अपना सीए बुक कर लिया। पूरा साल खत्म होने के बाद, साल भी खत्म हो गया और 6 महीने निकलने वाले थे ये भी, यहां इसने अपॉइंट करा, सीए को अपॉइंट कर लिया, प्लस सीए की फीस बात कर ली इसने, यार कंपनी में कितनी फीस लगेगी बता दे मेरे को यार। साथ में इसने दी होंगी मोटी पेनल्टीज। क्यों? क्योंकि जब इसने सीए अपॉइंट ही नहीं करा तो इसकी क्या KYC हुई होगी, क्या इसकी जो क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग है कंप्लायंस से वो ही हो, कुछ नहीं हुआ होगा। इसने कुछ ही सोचा। अब क्या है, अब बैक डेट के अंदर काम नहीं हो सकता, अब आपको ADT1 ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा 15 दिन के अंदर अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन से। और जब ADT1 फाइल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेनिफिट क्या क्या मिलेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी केस के अंदर इसका सीए ऑनलाइन अपलोड करना होता तो ये अपने सीए को ढूंढता, ऑनलाइन अपलोड करता, और जो इसका सीए है हर एक चीज का ध्यान रखता कि सर आपकी बोर्ड मीटिंग होनी है, आपकी डायरेक्टर KYC होनी है, क्योंकि फीस तो डिसाइड होगी। मान लीजिए मुझे कोई अपॉइंट करेगा तो मैं कहूंगा भैया मैं पूरे साल के 40,000 रुपये लूंगा, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी हो गई है। जब उसकी फोन करके काम करवाऊंगा उससे, उसकी बैलेंस शीट बनाऊंगा, उसकी टैक्स प्लानिंग है, उससे बोलूंगा भाई ये काम कर, वो कर, इन पेपर पे साइन कर। यहाँ पे इस केस में तो उसने कुछ करा ही नहीं है। 25/9/25 को याद आया इसको, पूरा 1.5 साल बाद, तो क्या हुआ, मोटी पेनल्टी लगेगी इसके ऊपर, और बैक डेट में कोई काम नहीं हो सकता। अब फायदा क्या है, कंपनी की कंप्लायंस होंगी, कोई पेनल्टी लगेगी। जब सीए शुरू में अपॉइंट हो गया, ऑनलाइन अपलोड हो गया, मुझे पता चल गया मैं इस कंपनी का सीए हूं, तो मैं अच्छा काम करूंगा ना, मैं ध्यान रखूंगा कि डायरेक्टर KYC करनी है सर, वरना 5-5 हज़ार की पेनल्टीज हैं। लॉस क्या हुआ, सिर्फ 300 रुपये का, जो कि पेनल्टीज के आगे, कंप्लायंस के आगे बहुत कम है। ज़्यादातर केस में क्या होता है दोस्तों, लोग कंपनी जो बना लेते हैं सीए अपॉइंट नहीं करते, कहते जब काम आएगा तब करेंगे, जैसे इस केस में। और यहाँ पे वो भूल जाते हैं बैक डेट में बैलेंस शीट साइन नहीं हो सकती क्योंकि यूडी निकालना पड़ता है, और ROC के अंदर जब ये फॉर्म अपलोड नहीं होते हैं 100 रुपए की, 200 रुपए की पर डे की पेनल्टीज हैं, वो लगती हैं। जब एक सीए अपॉइंट हो जाता है शुरुआत में ही, तो क्या होता है, आपका वो ध्यान रखता है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, इसी केस के अंदर मैंने एक कंपनी बनाई 25-26 में, फाइनेंशियल 25-26 में कंपनी बनाई मैंने मई में। उन्होंने बोला सर हम आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है जी, मैं आपको ऑडिटर अपॉइंटमेंट हो जाऊंगा, मेरी फीस 40,000 रुपये की पूरे साल की, फाइनेंशियल 25-26 की। तो उन्होंने पता क्या कहा कि सर 25-26 में तो कोई काम होना ही नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर KYC होने, बोर्ड मीटिंग होनी है। इस 25-26 की जो बैलेंस शीट है वो तो अगले साल जाएगी, ITR अगले साल जाएगी, एनुअल फाइलिंग अगले साल जाएगी, सब तो अगले साल जाएगा, तो आप मेरे से इस साल की फीस क्यों ले रहे हो। तो मैंने उनको समझाया कि अगले साल जो भी काम होगा वो होना तो इस साल का ही है, तो अगले साल का काम अगले साल होगा। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान रखना है हमें जब हम कंपनी बनाते हैं और सीए को अपॉइंट करते हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है, पैसा तो सरकार लेगी, खैर जो सपना आया था, इसीलिए पैसा तो लेगी, लेकिन आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उनकी कंप्लायंस अगर हो जाती है तो पेनल्टी क्या होगी, नो। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा।
दोस्तों जो फॉर्मेट हैं ऑर्डर अपॉइंटमेंट के वो मैंने अटैच कर दिए जो आपको हेल्प करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। प्रैक्टिकल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। और जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सअप सब जगह इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो 5 करोड़ 55 लाख रुपए सरकार को कलेक्शन करने हैं, मैं चाहता हूँ उतनी कलेक्शन हो, किसी की भी पेनल्टी ना लगे। बड़ा दुख होता है मुझे जब लोग कहते हैं कि सर हमें तो पता नहीं था और मोटी मोटी पेनल्टी लग गई। हमने अभी बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया, फंड भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से कंपनी खोली है, हम बड़ा बनना चाहते हैं लेकिन बने कैसे। मैं चाहूँगा इस वीडियो को शेयर करके आप उन सपनों को जरूर पूरा करें ताकि लोगों की पेनल्टी ना लगे। फेसबुक व्हाट्सअप जरूर शेयर करें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।